बेटा बेसिकली आज रे ऑप्टिक्स की ELP नंबर 8 का डिस्कशन है और आप सब लोगों की वन ऑफ द फेवरेट ELP है क्योंकि इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो बेसिकली ELP 8 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30, यानी बेसिकली अपने को MP की वैल्यू दी गई है कितनी बेटा 30x। x का मतलब होता है इतने टाइम। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 पीस, यानी अपने को FE की वैल्यू दी गई है कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एंड इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, यानी VE की वैल्यू बोल दी गई है कितने सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। पूछा गया है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो आपको सबको पता होना चाहिए बेटा MP जो होता है इसको हम कैसे लिखते हैं M0 इंटू ME, और MP की वैल्यू दी गई है 30 और पूछा गया है MO यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ME को लिखते हैं 1 प्लस D बाई FE, तो ये हो गया 30। MO की वैल्यू यहाँ से आ रही है, क्या लिखेंगे 1 प्लस D कितना 25 और FE की वैल्यू कितनी है 5 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम, यहाँ से ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 आएगा नीचे और ये आ गई किसकी वैल्यू M0 की, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। क्या कॉन्सेप्ट लगाया, MP का फॉर्मूला M0 इंटू ME। चलिए अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंसेज ऑफ टेलीस्कोप। अपने को पावर दी गई है, P1 दिया गया है 0.5 डायोप्टर यानी 1/2 और P2 की वैल्यू दी गई है 20 डायोप्टर और पूछा गया है इमेज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ट्यूब। क्वेश्चन किसका है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप के अंदर लेंथ ऑफ ट्यूब पूछी गई है जब इमेज कहाँ बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ट्यूब एंड मिनिमम कहाँ पूछा है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे D की वैल्यू को क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर लिख देंगे FO प्लस D इंटू FE अपॉन D प्लस FE, इस तरह से लिख देंगे। अब बेसिकली अब हमें P1 और P2 दिया गया है, हमें यहाँ पे F1 और F2 कैलकुलेट करना है। तो आप मेरे को बताइए अगर F1 की बात करूं तो कैसे लिख देंगे, इस तरह से लिखते हैं पावर को, P इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा 100/F, सेंटीमीटर में इक्वल टू कितना 1/2, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से F1 की वैल्यू कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर। यहां पे अगर मेरे को P2 की बात करें तो क्या लिखेंगे 100/F सेंटीमीटर इक्वल टू पावर कितनी 20, कट जाएगा कितने टाइम 5 बार, तो F2 की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव और ये है हमारा आईपीस। वैल्यू पुट करते हैं, पहली इमेज हमेशा कहाँ बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे, तो ये नंबर तो कितना आ गया 200, D कितना ले लेंगे 25, FE की वैल्यू 5 है अपॉन 25 प्लस 5, इस तरह से ये क्या निकल जाएगा हमारा लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब आपको पता है बेसिकली रे आ कहां से रही है बेटा इन्फिनिट से आ रही है, तो पहली इमेज हमेशा कहां बनेगी लेंस के फोकस पे। तो हमने बोल दिया देखो पहली इमेज बनी लेंस के फोकस पे तो ये हो गया FO और दूसरी इमेज कहां बनेगी इस तरह से रे आई, इमेज कहां बनी FO। अब इमेज कहां बन रही है डिस्टिंक्ट विजन पे, तो हम बोल देंगे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा UE, तो ये UE को निकालने का तरीका VE इंटू FE अपॉन V प्लस FE, मल्टीप्लाई कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, मेरे हिसाब से आप सब आंसर आ जाएगा। नीचे हो गया 30, नीचे अगर सॉल्व करें इसको तो 200 प्लस 25 इंटू 5 डिवाइड बाय 30, 5 5 are 25, 5 6 are 30, 5 5 are 25 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 200, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस ऑफ अ गैलीलियन टेलीस्कोप। ध्यान दीजिएगा इस बार कौन सा टेलीस्कोप बोला गया है बेटा गैलीलियन टेलीस्कोप, सेपरेटेड बाय आर सेपरेटली 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी अपने को फोकल लेंथ दी गई है 30 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ दी गई है कितने सेंटीमीटर 5।
कैलकुलेट इट्स मैग्निफिकेशन पावर, एमपी पूछा गया है और पूछा गया है लेंथ, एमपी एंड लेंथ टू फ्यू डिस्टिंक्ट विजन, यानी एमपी डी वाला और लेंथ भी कौन सी, डिस्टिंक्ट विजन वाली यानी डी वाली फाइल, ये दोनों पूछा गया है। गैलीलियन टेलीस्कोप में आपको पता हो तो बेसिकली दो लेंस होते हैं, आगे कॉन्वेक्स होता है और पीछे कॉनकेव, रे इन्फिनिटी से आती है और इन्फिनिटी पे जाती है। तो बेसिकली अपने से पूछा गया है कि भाई एमपी की वैल्यू बताएं जब इमेज कहाँ बन रही है, डी पे। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा एफ ओ बाय एफ ई, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्लस एफ ई बाय डी। अब L जो केस होता है इसमें भी वो क्या लिखेंगे, एफ ओ माइनस डी इंटू एफ ई अपॉन क्या लिखेंगे, डी माइनस एफ ई, क्योंकि बेसिकली इमेज कहाँ बनेगी, आईपी से बनेगी, तो आईपी से बनाने के लिए हमने डी इंटू एफ ई। अब देखो फोकल लेंथ दी गई है, वैल्यू पुट करनी, दैट्स इट। तो कैसे पुट कर देंगे बेटा, कैसे पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो एफओ की वैल्यू पुट करेंगे, एफओ कितना है 30 अपॉन एफई कितना है 5, ब्रैकेट 1 प्लस एफई की वैल्यू 5 अपॉन डी जब नहीं दिया जाता तो हम उसे कितना मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 वैल्यू पुट कर देंगे, ये नंबर आ जाएगा 6 1/5, तो 6 ब्रैकेट 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5 करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, 6 इंटू 6/5 दैट इज 36/5। सॉल्व कर देंगे, एफओ की वैल्यू दी गई है 30 माइनस 25, एफई कितना है 5, 25 माइनस एफई की वैल्यू 5, ये आ गई हमारी लेंथ। कब, जब इमेज कहां बन रही है, डी पर बन रही है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ फोकल लेंथ एफओ की वैल्यू 60, एफई की वैल्यू 5, फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट सच वे दैट पैरेलल इज एमर्ज फ्रॉम द आईपीस। देखिए पैरेलल इज एमर्ज फ्रॉम आईपीस मतलब इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे पैरेलल जा रही है, इसका मतलब इमेज कहां चली गई, इन्फिनिटी। आने वाली रे कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है 2 डिग्री, यानी ये दे दिया अल्फा। एमपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बीटा बाय अल्फा इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई। अब मेरे को बताइए बीटा की बात करें तो बीटा वाला एंगल ही पूछा है कि एमर्जेंट रे कितने एंगल पे जा रही, बीटा पूछा है, तो बीटा डिवाइडेड अल्फा की वैल्यू 2 डिग्री, एफ ओ की वैल्यू 60 और एफ ई कितना दिया है 5, ये कर जाएगा कितने टाइम 12 टाइम्स, तो बीटा की वैल्यू जाएगी माइनस 24 डिग्री। माइनस बेसिकली क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए डायरेक्शन माइनस में लिया गया है 24 डिग्री, ठीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बीटा बाय अल्फा इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 60 and 5। तो हमारे पास फिर से एफ ओ की वैल्यू दे रखी है और एफ ई दिया है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एमपी एंड लेंथ ऑफ ट्यूब एंड फाइल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड डिस्टिंक्ट विजन। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एमपी, एमपी कौन सा, इन्फिनिटी, फॉर्मूला माइनस एफ ओ बाय एफ ई, इन्फिनिटी 60 डिवाइड बाय 5, 12 5 60 माइनस 12x एमपी आ गया। लेंथ ऑफ ट्यूब इन्फिनिटी वाले केस के लिए फॉर्मूला मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ एफ ई, तो क्या लिख देंगे बेटा 60 प्लस 5 65 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर आ गए, कब, जब इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब पूछा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो एमपी अगर डी वाला फॉर्मूला यानी एमपी डी वाले फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हम लगा देंगे वही जो अभी हमने पहले लगाया था, अगर आपको याद हो ध्यान से देखिएगा। एमपी का फॉर्मूला डिस्टिंक्ट विजन वाला ये रहा, एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, डायरेक्ट फॉर्मूला एफ ओ बाई एफ ई
एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। अब एफ ओ की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, एफ ओ दे रखा है 60 डिवाइडेड बाय 5, 1 प्लस एफ ई कितना 5 अपॉन 25। इसको सॉल्व करेंगे, 5 कट जाएगा 1/5, वैल्यू आएगी, ये काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा 12 टाइम्स 12 इंटू यानी ब्रैकेट 1 प्लस 1/5। एलसीएम उठाएंगे, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 5 प्लस 1 6 इंटू 12, 12 6 72 डिवाइड बाय 5x। ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया 72। ठीक है, ये आपका एमपी आ गया कौन से केस का, डी वाले केस का। इसी तरह से अगर आपको लेंथ निकालनी हो डी, तो फॉर्मूला मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ यूई, मॉड ऑफ यूई। या तो आप यूई निकाल लीजिए या फिर आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। यूई निकालने के लिए डी इंटू एफ ई, डी माइनस एफ ई। ये कौन सा था, गैलीलियन टेलीस्कोप का था, ये रहा एफ ओ, और ये क्या लिखा है एफ ओ प्लस यूई। अब यूई का क्यों, देखो ये डिस्टेंस क्या था बेटा, यूई, तो ये डिस्टेंस है लेंथ ऑफ ट्यूब, तो एफ ओ प्लस यूई। यूई की जगह डायरेक्ट लिख दिया डी एफ ई, डी प्लस एफ ई, डी एफ ई, ये रहा हमारा। इसकी जगह लिख देंगे डी इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस डायरेक्ट एफ ई। भाई एक ही बात है, या तो आप यूई लिखे या डायरेक्ट लिख दे, बस सॉल्व कर लीजिएगा। एफओ की वैल्यू आपको पता है कितनी 60 प्लस डी कितना 25, एफ ई कितना 5 अपॉन 25 प्लस 5। ये आ गई क्या, लेंथ ऑफ ट्यूब, कौन से केस के लिए, डिस्टिंक्ट विजन वाले केस के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन होता है हर बच्चे का जब वो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ता है, वो यही क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर, एफओ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, एफई की वैल्यू 6.25 सेंटीमीटर। Find position of object from objective lens separated between lenses L। डिस्टेंस दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई। When image formed at least distance of distinct vision, यानी फाइनल इमेज कहां बन रही है 25 सेंटीमीटर पर। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें डाटा दिया गया है और पूछा क्या गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी क्या पूछा गया है, यूओ पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। अब ये जो एल है डिस्टेंस वाला, ये कौन सा केस बन गया, डी वाला। तो अब अगर मैं लेंथ ऑफ ट्यूब लिखूं तो पहली इमेज कहां बनेगी बेटा, वीओ, और इसे लिखेंगे हम यूई। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों डाटा से हम क्या निकाल पाएंगे, यूई, और यूई को यहां रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यूई। अब एफ ई की वैल्यू अपने को दे रखी कितनी 6.25 इक्वल टू 1 बाय वीई। फाइनल इमेज कहां बन रही है -25। माइनस क्यों लिया, क्योंकि याद करो आईपीस बनाएगा फाइनल इमेज, और कहां बनाएगा 6th केस में। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, सेम साइड बनेगी, तो v कैसा होगा माइनस, और ये रहा हमारा माइनस यूई। तो यूई को सॉल्व करते हैं, 1 बाई यूई को उधर लेके आते हैं, इधर लेके आ गए, इधर माइनस का 25 था तो ये भी हो गया माइनस का 25 और माइनस का 100 डिवाइड बाय 625। 1 बाय यूई इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 625 माइनस का 25 और माइनस का 100, तो यूई की वैल्यू आ गई 625 डिवाइडेड बाय माइनस का 125। हमने कैसे सॉल्व किया, एक बार फिर से देखिए। हमने सबसे पहले सॉल्व किया, हमने निकाला एफओ एफई की वैल्यू दे रखी थी हमें। एफओ एफई की वैल्यू देने के बाद हमने यहां से डी की वैल्यू को देखा। तो जब हमने डी की वैल्यू को देखा तो ये देखा कि यूई
की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इन दोनों से। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, यूई की। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना आ जाएगा 5, माइनस में आए जब यहां रखूंगा तो ये मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस वी नॉट इक्वल टू लेंथ कितनी दी गई है बेटा 15, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। अब मेरे को बताइए आपको वी नॉट मिल चुका है, आपको क्या मिल चुका है वी नॉट, और आपको एफ नॉट पता है। तो अब आ जाएं किस पे, वी नॉट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और एफ ओ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। क्या पूछा है यू नॉट, कैसे लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आप बोलोगे सर वीओ माइनस में क्यों नहीं लिया, ऑब्जेक्ट रहता है इधर, आईपीस की इमेज बनती है इधर अपोजिट साइड। तो यहां से सॉल्व करें तो 1/u नॉट की वैल्यू को इधर लाना, उसको उधर ले चलते हैं, 1/10 इधर ही रहा और माइनस का 1/2, 1/u नॉट एलसीएम आएगा 10, 1 माइनस 5, सो u नॉट की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाय -4 यानी माइनस का 5/2 यानी माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी किया जा सकता है, बट दिस इज द प्रॉपर मेथड। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन आप अगर शॉर्ट ट्रिक आती है तो आप नहीं कर पाएंगे, सेकंड क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम टेकन है बट कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन में है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इस केस में भी आपको v को कितना लेना है 25। देखिए हल्का सा मैं हिंट देता हूं आपको कैसे होगा। हम कह रहे हैं इस बार भी v की वैल्यू कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहां कहां फॉर्मूले में चेंज आएगा वो देखिए। जब हम यहां पे लिखना चालू करेंगे फाइनल इमेज कहां गई है इन्फिनिटी, तो अब हो जाएगा v नॉट प्लस एफ ई। अब L की वैल्यू को क्या लिखेंगे, L इंफिनिटी वाला मॉड ऑफ वी ओ प्लस मॉड ऑफ एफ ई। एफ ई अपने को गिवन है कितना है 6.25, यहां से डायरेक्टली क्या आ जाएगा वी नॉट, कैसा आएगा 15 माइनस 6.25 इक्वल टू क्या आ गया वी नॉट। आया नहीं आया वी नॉट डायरेक्ट। अब वी नॉट अगर आ गया और एफ नॉट आपको दे रखा है, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। क्या आप दोनों से यू नॉट नहीं निकाल पाएंगे, अब आपको डायरेक्ट यू नॉट कैलकुलेट इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से एक बार अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट में करके देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस एंड आई लेंस कितना दिया गया है बेटा 144 and 6 centimeter. Find the length of tube magnification telescope finally formed at infinity. सिंपल क्वेश्चन, एमपी इंफिनिटी वाले केस का फॉर्मूला माइनस एफओ बाय एफ ई, एल इंफिनिटी का फॉर्मूला मॉड ऑफ एफओ प्लस मॉड ऑफ एफ ई। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस 144 प्लस 6, 144 प्लस 6 150 लेंथ आ गई। फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब एंड मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ हम निकाल चुके हैं 150 है, ऑप्शन में 150 नहीं है, ऑप्शन में एमपी की वैल्यू दी गई है माइनस 144 डिवाइडेड बाय 6। काटना पीटना चालू करेंगे, 6 2 जा 12, 6 4 जा 12, 2 बचेगा 24, 6 4 जा 24 माइनस का 24, दैट्स द आंसर। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 5, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 4, एमपी की वैल्यू दी गई है अपने को कितनी 5 और एफई दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड ट्यूब लेंथ व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है इंफिनिटी वाला, एफओ प्लस मॉड ऑफ एफओ प्लस मॉड ऑफ एफई, देन ट्यूब लेंथ व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एफई की वैल्यू अपने पास 4 सेंटीमीटर है, एफओ नहीं है, यहां से निकाल लेंगे। एमपी इंफिनिटी का फॉर्मूला माइनस एफओ बाई एफई, 5 एफओ की वैल्यू नहीं पता, एफई कितना है 4, 5 4 जा 20, तो एफओ की वैल्यू 20 प्लस 4
आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यह आ गई लेंथ ऑफ ट्यूब। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ पे ईएलपी नंबर जो हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ईएलपी थी, यहाँ पे इसको हम खत्म करते हैं। ओके, दैट्स इट। आई गेस आपको पूरी ईएलपी क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंपाउंड टेलीस्कोप का क्वेश्चन जो था 6.25 वाला, उसको ध्यान से करिए, समझिए। ओके।